तो भाई कैसे हो यार तुम लोग। मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद एक और ट्यूटोरियल के साथ आया हूँ, लेकिन ये बताओ तुम लोग को पिछला ट्यूटोरियल कैसा लगा। और भाई मैं सबसे पहले तुम लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने उस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि वो 6000 से भी ज्यादा व्यूज पे गई हुई है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इतने ज्यादा व्यूज पर चली जाएगी और तुम लोग को वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आएगी। और इसीलिए मैं तुम लोग के लिए एक और ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ और मुझे पता है तुम लोग को ये भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और इसके अंदर भी मैं तुम लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि तुम लोग किस तरह एक प्रीमियर प्रो पे एडिट हुई वीडियो को कैपकट में बना सकते हो। अच्छा, जो मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं मैं उनको अपने बारे में एक इंट्रो देना चाहता हूँ कि मैं खुद एक वीडियो एडिटर हूँ और 3 से 4 साल मैंने इस नीश को दिए हैं। मैंने दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है और उनके लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दोनों बनाया हुआ है। चलो भाई टाइम ज़ाया नहीं करते और ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। अच्छा तो गाइस, सबसे पहले तुम लोग को अपना कैपकट खोल लेना है और कैपकट खोलने के बाद तुम लोग को अपनी सारा मटेरियल इंपोर्ट कर लेना है। जो मैंने वीडियो प्रीमियर प्रो पर एडिट की थी वो तुम लोग को दिखा देता हूँ। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on 2 videos that got a combined 20,000 views and generated $20,000 in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. तो ये तुम लोग देख सकते हो इस तरह की हमारी वीडियो है और मैं तुम लोग को रॉ फुटेज भी दिखा देता हूँ। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on 2 videos that got a combined 20,000 views and generated $20,000 in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. तो भाई फाइनली मैंने अपने मीडिया और पीएनजीज को इंपोर्ट कर लिया और ये सब पीएनजीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं तुम लोग को इसका ड्राइव का लिंक दे दूंगा तो तुम लोग खुद जाके डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी रॉ फुटेज को यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। और एक और बात तुम लोग को बता दूं, ये रॉ फुटेज जो है इसमें कोई भी अनवांटेड पार्ट नहीं है, ये पूरी ट्रिम हुई हुई है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट है हमारे पास ट्रिमिंग के बाद। तो इसमें हमें कोई ट्रिमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर तुम लोग को कभी कोई क्लाइंट वीडियो दे तो हो सकता है तुम लोग को उसमें ट्रिम करना हो बहुत से अनवांटेड पार्ट्स। अच्छा तो भाई सबसे पहले हमें इस वीडियो में क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक जूम आउट इफेक्ट देना है। मतलब बहुत ज़्यादा जूम इन करके हमें जूम आउट करना है। वो कैसे करेंगे, हम की फ्रेमिंग से करेंगे। और अगर तुम लोगों को की फ्रेमिंग नहीं आती तो तुम लोग मेरी क्लास देख सकते हो जो मैंने बनाई थी कि की फ्रेमिंग क्या होती है और हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई एक जूम आउट इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्केल पर आ जाऊँगा और यहाँ पर एक डायमंड शेप को क्लिक कर दूंगा और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक डायमंड शेप आ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं की फ्रेम। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे 12 फ्रेम्स आगे जाना है। अच्छा 12 फ्रेम्स आगे जाने के लिए मैं करूँगा शिफ्ट को होल्ड कर दूंगा और राइट एरो की एक दफ़ा दबाऊंगा तो तुम लोग देख सकते हो मैं 10 फ्रेम्स आगे आ गया। और अब जब मैं सिर्फ राइट एरो की दबाऊंगा एक दफ़ा तो मैं एक और फ्रेम आ जाऊँगा, फिर एक और दफ़ा दबा दूंगा तो एक और फ्रेम आ जाऊँगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं, तुम लोग को याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और मैं यहाँ पर आकर एक और दफ़ा यहाँ पर की फ्रेम वाले ऑप्शन पर ऐड की फ्रेम कर दूँगा। तो ये तुम लोग देख सकते हो हमारे दोनों की फ्रेम डल चुके हैं। लेकिन अब मसला ये है कि दोनों की फ्रेम्स का स्केल 100% है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए हम ये करेंगे, हम यहाँ पर 100 पर जाके इसको हम 150 कर देंगे। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि पहला की फ्रेम जो है वो 150 स्केल पर है और जो दूसरा की फ्रेम है वो 100 पर है। तो ये देखो 150 से 100 पर आ रही है और अब हम देख सकते हैं इस तरह लगेगा ये कुछ। लेकिन ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है और मतलब बहुत स्लो आ रहा है। तो इसके लिए अब हम एक काम करेंगे, हम इस वाले की फ्रेम पर जाके इसको क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करके हम यहाँ शो की फ्रेम एनिमेशन पर चले जाएंगे और इस पर जाएंगे ग्राफ्स वाले ऑप्शन पे। इसको क्लिक करके हम क्यूबिक आउट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तुम लोग देख सकते हो ये अच्छा एक जूम हो गया, ये देख लो। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर इसकी 150 से भी ज़्यादा स्केल कर सकते हो, लेकिन मैं अभी 150 कर रहा हूँ। अच्छा तो ये करने के बाद हम वापस से राइट क्लिक करके हाइड की फ्रेम एनिमेशन कर देंगे और अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि हमने प्रीमियर प्रो पर वीडियो में क्या बनाया था पहले। तो हमें सबसे पहले बिजनेस लिखना है, यानी कि बिजनेस का विजुअल इफेक्ट डालना है हमें। तो वो डालने के लिए मेरे पास वही सेम पीएनजी है मेरे पास, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा और मैं ये बात सुनूंगा कि इसने अपनी वीडियो में बिजनेस कब बोला है। तो एग्जैक्टली तब मुझे पीएनजी चाहिए होगा कि यहाँ पे विजुअलाइज हो। इधर ये बोलने वाला है इधर, तो मैं अपने पीएनजी को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा और मैं एग्जैक्टली 3 फ्रेम्स पीछे चले जाऊंगा और यहाँ ले आऊँगा। क्योंकि बेसिकली होता ही है, हम जब भी इसमें एनिमेशन डालेंगे तो ऐसा हमें करना है कि एनिमेशन जब पूरा हो जाए उससे पहले ये बिजनेस बोल दे, यानी कि जब एनिमेशन कंप्लीट हो रहा हो, यानी कि इन प्रोसेस हो, तो ये बोल दे अब बिजनेस, तो सही लगता है। वरना अगर हम तभी लगाएंगे जब ये बिजनेस बोलेगा तो जब तक एनिमेशन पूरा होगा ये बिजनेस बोल चुका होगा। तो मुझे को मैं जरा दिखा देता हूँ करके।
that held our business back. तो ये देख सकते हो तुम लोग, मैंने 3 फ्रेम्स पीछे किया तो बिल्कुल सही टाइम पर आ गया। That held our business back. हम बाद में इसको वापस भी सेट कर सकते हैं, इसमें इतने मसले वाली बात नहीं है। That held our business back from. तो हम लोग इस PNG का साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ से यहाँ पर कर देंगे हम इसको, और यहाँ पर ले आएंगे तो मिडल में ये रहा। और अब तुम लोग देख सकते हो That held our business back from. तो ये ऐसे हो जाएगा। और हमें एक टेक्स्ट भी चाहिए होगा कि जिसमें बिजनेस या नीचे लिखा हुआ आ रहा हो, कि हम लोगों को बताएं कि हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा बिजनेस। तो ये मैंने बिजनेस यहाँ पर टाइप कर दिया। और इसका फ़ॉन्ट जो मैं चूज़ करने वाला हूँ वो आप लोग मॉन्स्टर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं लेमन मिल्क बोर्ड करता हूँ। अगर तुम लोग मॉन्स्टर्ड यूज़ करोगे तो ऐसा आ जाएगा, और हम इसको फुल कैपिटल रख देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त लेमन मिल्क बोल्ड, जो कि एक बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, वो तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ में, मैं वो यूज़ करूँगा। तो ये तुम लोग देख सकते हो, ये लेमन मिल्क बोल्ड मैंने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया है, और इसको मैं नीचे ले आऊँगा यहाँ पर। और अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। और एक और बात तुम लोग को बता दूँ, तुम लोग यहाँ से अपनी प्रीव्यू पैनल को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जूम इन करने से फ़ायदा ये होता है, तुम अपना टेक्स्ट को, जो बहुत ज़्यादा छोटा टेक्स्ट है या फिर तुम्हें कुछ बहुत स्पेसिफिक थिंग करनी है, तो तुम लोग वो कर सकते हो आराम से। तो बेसिकली मुझे इसका कलर बदलना है बिजनेस का, तो मैं कलर ड्रॉपर पर जाऊंगा, मुझे यही सेम PNG वाला कलर चाहिए, तो मैं इस कलर को ही सेलेक्ट कर लूँगा। और तुम लोग देख सकते हो वही सेम कलर आ गया मेरे पास। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्लो भी ऐड कर दूंगा, और मैं ग्लो इतना ही ऐड करूँगा जितने मेरे PNG में ग्लो आ रहा है। अगर मैं ज़्यादा ग्लो ऐड कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा, देखो तुम लोग देख सकते हो कितना फ़र्क आ रहा है, वो थीम मैच नहीं कर रही। तो मैं इतना ही इसका ग्लो रख दूंगा, और वो करने के लिए मैं इसकी इंटेंसिटी और रेंज को करूँगा। रेंज मैं इसकी पूरी नीचे कर दूंगा 10 तक, और इसकी इंटेंसिटी को मैं कर दूंगा 10। तो तुम लोग देख सकते हो अब ये मैच कर रहा है। तुम लोग चाहो थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो अप टू 19। तो ये तुम लोग देख सकते हो तो कुछ हमारे पास ऐसा लगेगा ये। अब तुम लोग देख सकते हो हमारे PNG के साथ बहुत अच्छा मैच कर रहा है। तो अब हमें इनमें डालना है एनिमेशन। तो ये तुम लोग को दिखा देता हूँ बगैर एनिमेशन के कैसे लगता है। The thing that held our business back from. तो ये बगैर एनिमेशन के बिल्कुल डर लग रहा है, यानी कि एकदम से आ रहा है। और तुम लोग चाहो तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके इनका साइज़ भी बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा, यहाँ पर। तो अब मैं इस पर डालने वाला हूँ एनिमेशन। तो एनिमेशन डालने के लिए मैं अपना टेक्स्ट पे पहले एनिमेशन डाल लेता हूँ। मैं सेलेक्ट कर लूँगा टेक्स्ट को, और यहाँ एनिमेशन पे चले जाऊँगा। और यहाँ पर जाने के बाद तुम लोग के पास बहुत सारे एनिमेशन हो सकते हैं, तुम लोग अपने मर्जी का चूज़ कर सकते हो। तो भाई बेसिकली मैंने यहाँ पर स्लाइड अप वाला जो एनिमेशन था वो चूज़ कर लिया, और मैं इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दूंगा। Our business back from. Our business back from. मैं इसकी ड्यूरेशन को 9 सेकेंड्स रख दूंगा। अच्छा, वैसे तुम लोग देख सकते हो मैंने इसकी ड्यूरेशन 9 सेकेंड्स तो कर दी है, लेकिन इसमें बहुत डिले आ रहा है, यानी कि बिजनेस तब तक भी अपीयर नहीं हो रहा जब ये पूरा बोल चुका है। तो तुम लोग देख सकते हो, Held our business back from. ये देख सकते हो तुम लोग। हमें चाहिए जब ये बिजनेस बोले तो कम से कम भी यहाँ तक आ जाए। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि 5 फ्रेम्स पीछे चला जाऊँगा। मैं लेफ्ट एरो की को दबा रहा हूँ 5 टाइम्स, तो मैं 5 टाइम्स पीछे चले जाऊँगा और यहाँ पर इसको ड्रैग और ड्रॉप कर दूँगा। अब तुम लोग देख सकते हो डिले उतना नहीं होगा, Thing that held our business back from. ये तुम लोग देख सकते हो। तो ये अब बहुत बेहतर हो गया, और मैं यही सेम चीज़ इसके साथ भी कर लूँगा PNG के साथ। और अब मैं PNG पर एक एनिमेशन दे दूँगा। तो तुम लोग अपनी मर्जी की एनिमेशन चूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो मैंने बेसिकली PNG के अंदर फ्लिप वाला एनिमेशन लिया है, और इसकी ड्यूरेशन मैंने 0.8 सेकेंड्स कर दिया है। तो तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का लग रहा है हमारे पास, The thing that held our business back from. इस तरह का हमारे पास आ The जाएगा। thing that held our business back from. अच्छा, अब हम बेसिकली हमारे पास ये तो हो गया, अब हम आगे का देखते हैं इसने आगे क्या बोला है। The thing that held our business back from scaling the most. तो बेसिकली बोलना ही चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा मदद जिस चीज़ ने की ना इसके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए, तो स्केल अप का हमारे पास ये वर्ड आ रहा है। तो स्केल अप के वर्ड में मैं बेसिकली ये एक PNG है, मैं ये डालूंगा जिसमें एक एरो अपवर्ड आ रहा है, ये तुम लोग देख सकते हो। हाँ जी, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल वाला पार्ट डालना है, ठीक है। तो स्केल वाला पार्ट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अपना PNG उठा लेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। Back from scaling. तो जब ये स्केल बोलने वाला है हमें उससे 1-2 फ्रेम्स पहले ही इसको प्लेस कर देना है इस वाले PNG को। तो वो मैं कर देता हूँ। Back from scale.
तो मैंने इसको प्लेस कर दिया। अच्छा, ये ड्रैग और ड्रॉप करने के बाद मुझे एक और चीज़ ये करनी होगी कि मुझे इसके ब्लेंड ऑप्शन पर जाके इसको ब्राइटन कर देना होगा ताकि ये कुछ इस तरह का आ जाए। और मुझे ये करना होगा कि मुझे ये बिजनेस का जो टेक्स्ट है और पीएनजी इन दोनों को कट कर देना होगा। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ तक कट करना है। Hold our business back from scaling. इधर मैं चाह रहा हूँ कि इधर ये कट हो जाए और मैं इसको यहाँ से इधर ले आऊँगा। तो अब तुम लोग देख सकते हो कुछ ऐसा आ जाएगा। Back from scaling the most was attention. अच्छा, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि जो स्केल है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जल्दी से आ जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं इसकी स्पीड 1.5 करके देखता हूँ। Scaling the most was attention. मुझे इसकी स्पीड करनी पड़ेगी अप टू 1.8 कर देता हूँ मैं इसकी स्पीड। Scaling the most was attention. मेरे ख्याल से इतनी सही है इसकी स्पीड। और अब मुझे ये करना है कि जो मेरा ब्लैक ग्रेडियंट ओवरले होता है वो मैं ड्रैग और ड्रॉप कर लूँ और मैं इसको यहाँ पर इसके साथ प्लेस कर दूँ। अच्छा, और इसकी लेयर को हमें लेयर 1 में कर देना होगा क्योंकि हमें ये फीचर चाहिए और उसके ऊपर मुझे ये चाहिए स्केल। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेयर 1 कर देता हूँ। तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरे पास आ जाएगा। Scaling the most was attention. तो अब मैं ये करूँगा कि तुम लोग जैसे देख सकते हो यहाँ से इसको चाहिए, यहाँ से शुरू हो, ये बीच में से शुरू हो रहा है बिल्कुल। तो उसके लिए मैं इसकी थोड़ा सा मैं जो स्केल है इसको सेलेक्ट करके इसका स्केल बढ़ा दूंगा यानी कि यहाँ तक। तो अब तुम लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा लगेगा हमारे पास। Scaling the most was attention. लेकिन अब तुम लोग वही बात है देख रहे हो कि ये कितना एकदम से आ रहा है। Scaling the most. ये देखो, हमें ऐसा तो नहीं चाहिए। तो हम ये करेंगे कि बिजनेस के ऊपर जाएंगे, बिजनेस के टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर फेड आउट लगा देंगे एक। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। Our business back from scaling the most was कुछ ऐसा आ जाएगा और हम यही सेम चीज़ कर देंगे इस पीएनजी के साथ भी। hold our business back from ये हमने इसको 0.2 का ये दे दिया। तो तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का आ hold our जाएगा। business back from scaling. और हम लोग इस पीएनजी को भी हमें एक एनिमेशन देना है तो वो भी हम दे देते हैं। तो मैंने इस पीएनजी को बेसिकली फ्लिप वाला जो एनिमेशन था वो दे दिया और अब तुम लोग देख सकते हो कुछ ऐसी वीडियो बनी है हमारी अभी तक। The thing that held our business back from scaling the most was attention. तो वैसे तो बेसिकली पहले मैं एक चीज़ ये करने वाला हूँ कि मैं इस वाला जो स्केल का जो पीएनजी है इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा और इधर, और मैं ताकि ये ग्रेडियंट ओवरले नीचे रहे। अच्छा, मैं कर दूंगा इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट क्योंकि हमें इसी कलर का चाहिए। हम यहाँ पर अगर टेक्स्ट पर जाके डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेंगे तो हमें वापस से सब इसमें कलर और सब शेडो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसी को डायरेक्ट ALT होल्ड करूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग कर लूँगा। तो मेरे पास तुम लोग देख सकते हो इसकी कॉपी बन गई यहाँ पर इस तरह। तो मैं क्या करूँगा, इसका एनिमेशन हटा दूँगा दोनों तरफ का, इन भी आउट भी, और मैं इसको रख दूँगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा। और मैं इसमें एक शेडो दे दूँगा। मैं शेडो दे दूँगा इतना। तो तुम लोग ये देख सकते हो इस तरह का मैं शेडो दे दिया मैंने। और मैं वापस से इसको ALT होल्ड कर दूंगा और इसको एक और दफ़ा ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्केल अप। ये स्केल या स्केल अप लिख लो या स्केल प्लस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये। तो अब तुम देख सकते हो हमें इसमें डुप्लीकेट करने का फ़ायदा होता है कि हमें वापस से इसके अंदर वापस शेडो ऐड नहीं करना होगा, कलर ऐड नहीं करना होगा। तो ये कुछ ऐसा बन गया। Back from scaling the most was attention. तो अब बेसिकली हमें करना ये कि हमें इन दोनों को इसके साथ इसकी लेंथ मैच करनी है इन तीनों की चीज़ की। और अब हमें ये करना है, अब हम इन तीनों को कर लेंगे क्रिएट कंपाउंड क्लिप। तो तुम लोग देख सकते हो क्रिएट कंपाउंड क्लिप कर लिया मैंने और मैं इसको ब्राइटन कर लूँगा। अच्छा, तो इसका ब्लेंड मोड चेंज करने के बाद तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का आ गया मेरे पास ये। Scaling the most was attention. तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मुझे इसके अंदर एक एनिमेशन डालनी है तो मैं एनिमेशन चूज़ कर लूँगा। अच्छा, तो ये सब करने के बाद हम अपनी वीडियो देख लेते हैं कि अभी तक किस तरह की बनी है। The thing that held our business back from scaling the most was attention. तो तुम लोग देख सकते हो इस तरह की हमारी एक वीडियो बन गई। और अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसमें एक और चीज़ डालने वाला हूँ, वो ये जब इसने अटेंशन बोला तो मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि ये आउट हो जाए, फेड आउट हो जाए और उसके बाद अटेंशन वाला एक टेक्स्ट आ जाए बड़ा सा यहाँ पे और हल्का सा स्केल इन हो जाए इसकी वीडियो में, रॉ फुटेज में। तो मैं ये करते हैं हम लोग। Scaling the most was इधर इसने इधर बोला अटेंशन, तो मैं इसको यहाँ तक अप टू 3 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और यहाँ पर ले आऊँगा इसको
और मैं एनिमेशन आउट पर चले जाऊंगा और इसको 0.2 की मैं यहाँ पे दे दूंगा। और अब मुझे बेसिकली ये करना है, Scaling the most was attention. Business back from scaling the most was attention. मुझे बेसिकली इसको यहाँ पर आकर यहाँ पर एक अटेंशन का टेक्स्ट लिख देना है मुझे। तो मैं वापस से ये करूँगा, इसी को मैं उठा लूँगा और इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा अटेंशन। तो और मैं इसमें एनिमेशन हटा दूँगा। तो ये तुम लोग देख सकते हो, मैं इस तरह का ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा अटेंशन। मैं ये भी डाल देता हूँ यहाँ पर, ये रहा। तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। और हमारे पास क्योंकि ये ग्रेडिएंट ओवरले तो हो गई 1 पे, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। From scaling the most was attention. और मैं ग्रेडिएंट ओवरले के लिए मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ, ग्रेडिएंट ओवरले को मैं अप टू 4 फ्रेम्स पीछे लेके जाकर मैं इसमें एक फेड इन दे दूँ। From scaling the तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बहुत स्मूथ आ जाएगा। ये देख सकते हो तुम लोग, ये कितना स्मूथ आ रहा है हमारे पास, ये देखो। business back from scaling the most was attention. तो ये कैसा लग रहा है तुम The लोग thing को? that held our business back from scaling the most was attention. We worked on 2 videos. ये अटेंशन जो हमने डाला है टेक्स्ट, इसको भी हम दे देते हैं एक कोई अच्छा सा एनिमेशन। Attention. मैं इसको फेड इन वाला ही दे देता हूँ The टेक्स्ट को। most was attention. मैंने इस टेक्स्ट को फेड इन वाला ही एनिमेशन दे दिया, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। Was attention. तो जब ये अटेंशन बोल रहा है, मैं यहाँ पर आकर एक और की फ्रेम डाल दूंगा और ये डालने के बाद मैं Attention. इससे जब अटेंशन पूरा बोल दिया, यहाँ पर आके एक और की फ्रेम डाल दूंगा और मैं इसमें एक जूम चाह रहा हूँ, तो मैं चेक करूँगा 110 में कैसा जूम आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा आएगा। Was attention. Most was attention. तो तुम लोग इसको अपने तरफ से भी एडजस्ट कर सकते हो। तुम लोग बाद में भी की फ्रेम्स को करीब लेके जा सकते हो, दूर लेके जा सकते हो। जितना करीब लेके जाओगे तो उतना फास्ट हो जाएगा तुम लोग का एनिमेशन। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले आया तो और फास्ट जूम हो जाएगा, ये देखना, Most was attention. ये देखो। तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ। Was attention. Was attention. यहाँ पर Most was attention. और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा दूसरे वाले की फ्रेम को और इसका भी मैं ग्राफ क्यूबिक आउट कर दूंगा। Attention. तो ये हमारे पास एक इस तरह का आ जाएगा। तुम लोग को दिखाया तो मैं पूरी फुटेज। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। was attention. तो बेसिकली तुम लोग को अभी तक अपनी वीडियो दिखाए थे कि हमारी वीडियो अभी तक किस तरह की बनी है। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on 2 अच्छा, जब ये बोल रहे वी वर्कड ऑन 2 वीडियोस, तो अब थोड़ी मुश्किल समझो पार्ट शुरू होगा और इसके अंदर बेसिकली तुम लोग को दिखाया तुम क्या बनाने जा रहे हैं। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on 2 ये देख सकते हो तुम लोग कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये दो, यहाँ पे एक वीडियो आएगी और एक वीडियो आकर वो 2 में स्प्लिट हो जाएगी। तो मैं तुम लोग को ये चीज़ करने दिखाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव, अगर आपका माइंड है तो आप इस तरह की चीज़ सोच सकते हो। तो आपको अपना क्रिएटिव माइंड बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये करते हैं हम लोग। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं अपनी वीडियो देख लूँगा। most was attention. We worked मैं यहाँ पर वी वर्कड, जब ये वी वर्क बोल रहे तो मैं यहाँ पर आकर इसको प्लेस कर दूँगा और अटेंशन को यहाँ ले आऊँगा और अटेंशन में कर दूँगा फेड आउट। we worked तो ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा और मैं इसका स्केल कर दूँगा छोटा इतना और ये यहाँ पर आना चाहिए। तो ये तुम लोग देख सकते हो we worked on 2 videos. जब ये 2 बोल रहा है। We worked on 2 तो बेसिकली इसमें बहुत इजी हम ये करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, एक पीएनजी को हम ALT होल्ड करेंगे और एक और दफ़ा इसी को प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब तुम लोग देख We सकते worked हो on 2 videos. ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, लेकिन ये डबल है, हमें किसी को पता ही नहीं कि ये डबल है। तो बेसिकली ये करेंगे हम इसमें सेम, इन दोनों में सेम एनिमेशन डाल देंगे। हम ये भी कर सकते थे कि एक ही में सब कोई एनिमेशन पुट करके उसी को डुप्लीकेट कर दें, लेकिन मैं तुम लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ तो मैं तुम लोग को सेपरेटली करके दिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक एनिमेशन ढूंढ लूँगा। तो बेसिकली मैंने रोल राइट वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया है और मैं ये दोनों पे लगा देता हूँ। On 2 तो ये तुम लोग देख सकते हो, दोनों पे लगा के मुझे इनकी ड्यूरेशन सेम करनी होगी। तो ये मेरे को पता नहीं चलेगा कि एक आ रहा है पीएनजी, ये 2। We worked on 2 videos. ये देख सकते हो तुम लोग। और अब जब ये 2 बोलेगा
तो हम चाहते हैं कि ये दोनों अपनी जगह से स्प्लिट हो जाएं और एक यहाँ पर आ जाए और एक यहाँ पर आ जाए, समझ रहे हो तुम लोग। तो वो करते हैं हम लोग। We worked on तो क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, इधर रख देंगे हम लोग। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा। हम अटेंशन का जो ये है इसको हम कर देते हैं 0.3, we worked तो ये जल्दी हो जाएगा। और हम we worked on two तो बेसिकली जब ये 2 बोल रहा है तो हमें इन दोनों को स्प्लिट करा देना है। तो हम सबसे पहले एक मार्कर लगा देते हैं कि 2 बोल कब रहा है। we worked on इधर इधर बोलने वाला है वी वर्कड ऑन, इसके बाद ये 2 ही बोलेगा। तो मैं यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूँ एहतियातन, ठीक है। और अब बेसिकली कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, मुझे एक चीज़ करनी है और वो चीज़ ये है कि मुझे आकर एक को यहाँ ले जाना है और एक को यहाँ ले जाना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग की फ्रेमिंग से करेंगे। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाली पीएनजी को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पोजीशन पे जाकर एक की फ्रेम लगा दूँगा। और जब इसने 2 बोल दिया तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए। तो मैं देखूँगा इधर 2 कब बोला है, two इधर। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर आकर जब इसने 2 बोल दिया यहाँ पर भी एक मार्कर लगा दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मार्कर लगाने के बाद मैं यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा दूंगा। की फ्रेम लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, पोजीशन एक्स को कम कर दूंगा। तो तुम लोग देख सकते हो जब मेरी पोजीशन एक्स कम हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता इधर जा रहा है। मैं इसको चाहूँ तो हाथ से भी यहाँ से यूँ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे चांस होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं जाएगा, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जब वो लगाओ तो इस तरह कर लो आप, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 200 डाल दो और इस तरह चेक कर लो आप करके, तो यहाँ पर आ जाएगा। और हम यही चीज़ वापस सेम यहाँ कर लेते हैं, हम इस की फ्रेम पे चले जाते हैं इस मार्कर पे और इस पीएनजी के साथ भी सेम करते हैं। लेकिन इस पीएनजी के साथ जो फ़र्क होगा वो ये होगा कि ये हमारा ये वाला जो पीएनजी था वो मिडल से लेफ़्ट जा रहा है और ये मिडल से राइट जाएगा। तो हम यहाँ पर आकर की फ्रेम डाल देते हैं और हम वही करते हैं 400 यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये तुम लोग देख सकते हो, तो कुछ हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। worked on two तो तुम लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। worked on two videos that तो ये बड़ा अच्छा लगता है, ये देख सकते हो। worked on two videos that और जैसे ही जब बोले 2 वीडियोस तो मुझे ये भी लेके आना होगा, समझो, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि इन दोनों वीडियोस से मिलाकर इसको कितने व्यूज़ मिले। तो हम इसको यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर रख देंगे और मैं इसको यहाँ से रोटेट कर लूँगा और इसको यहाँ ले आऊँगा और मैं इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना। और मैं क्या करूँगा, इसकी जो लेयर है उसको सेकंड कर दूंगा। अगर मैं फर्स्ट कर दूंगा तो ये ग्रेडिएंट ओवरले से भी पीछे चला जाएगा, तो मैं इसको सेकंड कर दूंगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, worked on two videos that कुछ ऐसा। got और मैं इस पर आकर एनिमेशन डाल दूंगा और एनिमेशन को सेलेक्ट कर लूँगा videos that और मैं इसमें जो एनिमेशन डालने वाला हूँ वो फेड इन ही है। worked on two videos that got a combined 20. We worked on two videos that got a combined. तो मैं तुम लोग को शुरू से दिखा देता हूँ कि अभी तक हमारी वीडियो कैसी बनी है। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on two videos that got a combined 20. तो इस तरह की हमारी वीडियो बनी है। अब हमें क्या करना है, जब इसने 20K बोला है तो हमें टेक्स्ट लिखना है 20K का, कि इसने 20K डॉलर्स कमाए हैं, तो हमें ये दिखाना है Videos that got a combined 20. इधर। तो हम लोग ये करेंगे, इसी को हम लोग ले लेंगे या इस वाले को ले लेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर 20K लिख देंगे। आप लोग चाहो 20K इस तरह लिख दो या फिर आप लोग नंबर्स में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इस तरह लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा और इसकी एनिमेशन दोनों तरफ से हटा दूंगा और मैं इसको लाकर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। तो ये तुम लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है और ये हमारे कुछ इस तरह का आ जाएगा 20K। तो ये अब मैं 20K पे मुझे एक एनिमेशन देनी होगी तो मैं वो दे देता हूँ। Combined 20. 20. अच्छा, अगर तुम लोग चाहो तुम इन दो जो PNGs के ऊपर एक हल्का सा प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट भी डाल सकते हो।
तो वो भी हम डाल देते हैं। वो डालने के लिए हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और इफेक्ट्स में जाएंगे और प्ले पेंडुलम वाला जो इफेक्ट है वो हम यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। तो इन दोनों पर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब हम इनकी ट्विस्ट को कर देंगे और स्ट्रेंथ को कर देंगे हम 5 या 4, शार्पन हटा देंगे और स्पीड हम कर देंगे 31, और ये हम दोनों के साथ कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। Worked on 2 videos that got a combined 20,000 views. ये बहुत हल्का दिख रहा है। अगर तुम लोग को लगे कि कम प्ले पेंडुलम हो रहा है, कम इफेक्ट आ रहा है, तो तुम लोग इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो यहाँ से। तो मैं इसकी स्ट्रेंथ अगर 11 करता हूँ तो ये कुछ ऐसा 2 आ जाएगा। videos that got a combined 20,000 तो मुझे इसकी स्ट्रेंथ 11 सही लग रही है, तो मैं दूसरे वाली की भी 11 कर दूंगा, तो मेरे पास ये ऐसा आ जाएगा मिला के। We worked on 2 videos that got a combined 20,000. अच्छा, जो 20K है तुम लोग चाहो इस पर भी डाल सकते हो प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट। तो लेकिन प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट डालने के लिए मैं सबसे पहले इसमें एक एनिमेशन डाल देता हूँ, फिर हम इसको कंपाउंड क्लिप पे क्रिएट कर लेंगे और फिर कंपाउंड क्लिप के ऊपर हम लोग इफेक्ट डाल सकते हैं। ये बात हमेशा तुम लोग याद रखना, एक टिप है। Combined 20. तो इसमें मैं एक एनिमेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली क्योंकि हम लोग प्रीमियर प्रो वाली वीडियो रिक्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसमें तो मैं और भी दूसरे एनिमेशन देख सकता था, लेकिन मैं वही वाला डाला हूँ जो हमने प्रीमियर प्रो पर डाला था। तो वो डालने के लिए मैं यहाँ पर स्लाइड लेफ्ट कर दूंगा और ये रहा। 20 तो ये इस तरह आ जाएगा हमारे पास। combined 20,000 views. क्योंकि जो ये बात बोलना चाह रहा है वो ये है कि इन दो वीडियोस से मिलाकर इसको कितने व्यूज़ मिले टोटल। तो तुम लोग चाहो तो इसके आगे 20K के आगे व्यूज़ भी लिख सकते हो तुम लोग। तो मैं बेसिकली इसके आगे व्यूज़ भी लिख देता हूँ और ये फिर हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो तुम लोग का मैं वीडियो दिखा देता हूँ। We worked on 2 videos that got a combined 20,000 views and generated $20,000. अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि इसे $20,000 भी इससे कमाए। तो हम सबसे पहले तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं ग्रेडियंट की, और Views and generated $20,000. जब इसे $20,000 बोला Generated 20. तो हम लोग यहाँ पर आकर इसी को कर देंगे हम लोग ये, और यहाँ पर व्यूज़ की जगह डाल देंगे हम लोग डॉलर्स। तो हमारे पास तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमारे पास 20K डॉलर्स यहाँ पर आ जाएगा तो 20K व्यूज़ की कोई जगह नहीं बचेगी। तो हमें उससे पहले ही 20K व्यूज़ को यहाँ से फेड मतलब एनिमेशन आउट कर देना है। तो वो कर देते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ और मैं एनिमेशन आउट पर जाकर स्लाइड राइट देख लेता हूँ या फिर स्लाइड लेफ्ट देख लेता हूँ। तो ये रहा। 20 तो ये तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरे पास आ जाएगा। generated $20,000. तो तुम लोग चाहो तो इसको यहाँ लेके आ सकते हो। $20,000. तो ये बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से। तो Find ये 20,000 views and generated $20,000 in revenue. अच्छा, बेसिकली जब इसने डॉलर्स इन रेवेन्यू बोला है तो मैं डॉलर्स जो मैंने टैक्स लिखा है इसके नीचे कि रेवेन्यू का भी टैक्स ले आऊँगा छोटा सा, तो वो भी डाल देते हैं हम लोग। तो मैं इसको कर दूंगा ये और रेवेन्यू लिख दूंगा छोटा सा, और इसकी बेसिकली जो मैं एनिमेशन चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ फेड इन, और मैं इसको यहाँ नीचे ले आऊँगा और इसको कर दूंगा इतना। तो ये तुम लोग देख सकते हो थोड़ा और अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ तुम लोग को, ये ऐसा लगेगा हमारे पास। तो बेसिकली मैं रेवेन्यू को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, और तो हमारे कुछ इस तरह आ जाएगा। And generated $20,000 in revenue. इधर इसने रेवेन्यू इधर बोला तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। $1,000 in revenue. If तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद तुम लोग मार्क लगा लिया करो कि इसने ये सब बोलना कब ख़त्म किया और दूसरी लाइन पर कब आए। ये देख सकते हो तुम लोग $20,000 in revenue. इधर इसने सब बोलना बंद कर दिया, तो हमें इन सब चीज़ों को हटाना होगा। तो हटाने के लिए तुम सब लोग यहाँ पर आओ और इस सब को यहाँ से कट कर दो, और अगर कोई चीज़ कम है तो उसको स्ट्रेच कर दो यहाँ तक। तो ये है, तुम लोग देख सकते हो सब आ गया हमारे पास। तो अब बेसिकली अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसको क्रिएट कंपाउंड क्लिप कर देते हैं और हम लोग इसमें इफेक्ट डाल देते हैं और देख लेते हैं कैसा लगता है प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट टेक्स्ट में। तो क्रिएट कंपाउंड क्लिप कर दिया और हम इफेक्ट्स पे जाके प्ले पेंडुलम वाला इफेक्ट डाल देते हैं और हम इसकी स्ट्रेंथ और सब कम कर देते हैं।
ये रहा, हमने इसकी स्ट्रेंथ कर दी इतनी। अब तुम देख सकते हो 20,000 views and ये generated कुछ 20 इस तरह दिख रहा है हमें, हल्का सा प्ले सा, मतलब फ्लोट सा कर रहा है हमें, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हम लोग इसके साथ भी कर देंगे। तो हम लोग इन दोनों को सेलेक्ट करिए, एक साथ कंपाउंड क्लिप कर देते हैं और इन दोनों पे भी डाल देते हैं प्ले पेंडुलम, और इसकी वही हम लोग सेटिंग रख देते हैं 5 और इस पे हम 30 कर देते हैं इसको। अरे तो बेसिकली ये सब कुछ करने के बाद हमें बेसिकली क्या करना है कि जब ये दूसरी लाइन बोल रहे हैं हमें इन सब में फेड आउट डाल देना है, या तुम लोग चाहो तो दूसरा भी कुछ डाल सकते हो। मैं एनिमेशन में जाके सब भी डाल देता हूँ। revenue. 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 तो तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक 0.3 का फेड आउट डाल दिया है, और मैं तुम लोगों को शुरू से दिखाया था हमारी वीडियो कैसी बनी है। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on 2 videos that got a combined 20,000 views and generated $20,000 in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. तो अब बेसिकली जो इसने इफ़ यू वांना लर्न वाली बात बोली है वो हम लोग टेक्स्ट में लिखेंगे, और मैंने प्रीमियर प्रो पर कैसे लिखी थी वो तुम लोग को दिखा देता हूँ मैं। If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले एक टेक्स्ट लिख देंगे जिसमें लर्न लिखा हुआ होगा, और मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। If you want इधर इधर हम लोग एक टेक्स्ट ले आएंगे जिसमें ग्रीन से लिखा हुआ होगा लर्न, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और इसकी एनिमेशन जो है हमें बदलनी पड़ेगी, और हम इसका एनिमेशन अच्छा से कोई रख लेते हैं। to learn how to तो बेसिकली मैंने इसमें मिनी जूम वाला जो एनिमेशन है वो चूज़ कर लिया, learn how और मैं इसकी 0.4 ड्यूरेशन रख दूंगा, और मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दूंगा और इसको ले आऊँगा इधर। और अब बेसिकली मुझे करना ये है कि मैं एक और टेक्स्ट लिख दूंगा, और मैं इसी को सबसे पहले कर देता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पर लिख दूंगा हाउ यू कैन डू दिस। और मैं इसकी एनिमेशन हटा दूंगा, learn how to दोनों एनिमेशंस, और मैं इसका कलर कर दूंगा वाइट, क्योंकि वाइट और ग्रीन दोनों साथ अच्छे लगते हैं। मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे, और इसकी जो मैं साइज़ है इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो बेसिकली मैं करूँगा ये कि मैं इसका ग्लो भी हटा देता हूँ, और इसका एक अपना ग्लो लगा देता हूँ वाइट का, और मैं 18 और 10 कर देता हूँ इसकी इंटेंसिटी, ताकि वो इसके भी ग्लो के ताकि वो इसके ग्लो के साथ मैच करे। तो ये ऐसा हो जाएगा हमारे पास। If you want to learn how to do तो बेसिकली मैं ये चाहता ये हूँ कि जब ये हाउ यू कैन डू दिस आए तो वही पुश करे। तुम लोग को दिखा देता हूँ मैंने प्रीमियर प्रो कैसे बनाया था ये। $1,000 in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. ये तुम लोग देख सकते हो, इसमें ये लर्न आया, इसके साथ ही ये आ गया, और इसने इसको पुश किया ऐसा लगा, और लर्न ऊपर चला गया। तो हमें ये बनाना है, तो इसके लिए की फ्रेमिंग भी होगी इस्तेमाल, तो वो हम लोग करते हैं। Learn how तो मुझे सबसे पहले एक एनिमेशन ढूंढना होगा उस तरह का। तो बेसिकली क्या है, मुझे उस तरह का तो कोई भी एनिमेशन नहीं मिला, लेकिन मुझे जूम इन वाला एक एनिमेशन मिला है, और हम इसी तरह का बना सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और वो बनाने के लिए हम लोग ये करेंगे कि ये लर्न वाला जो है हम इसको ले जाएंगे यहाँ नीचे, हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और जब हम लोग देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहा है, सबसे पहले हम इसकी भी एनिमेशन की स्पीड सेट कर लेंगे। learn how to do this. इसकी स्पीड हम लोग एनिमेशन में कर देंगे How to 4 do 0.4। और अब हम लोग देखेंगे कि ये जैसे जैसे आ रहा है हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को लगा लेंगे टिक, और आहिस्ता आहिस्ता हम ये जो लर्न वाला वो है, जब तक ये पूरा आ नहीं जाता हाउ यू कैन डू दिस, जब ये आ जाए, देखो अभी हिल नहीं रहा बिल्कुल भी, इसका साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ ऊपर ले जाएंगे। तो ये तुम लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। how to do this as
ये देख सकते हो If you तुम। want to learn how तो तुम लोग देख सकते हो काफ़ी एक अच्छी एनिमेशन हो जाती है और ये आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो बेसिकली अब हम ये करेंगे कि हम इन दोनों को स्ट्रेच कर देंगे आखिर तक और फिर देखेंगे क्या बोल रहा है। if you want to learn how to do this as a coach or consultant, तो यहाँ पर ये बोलेगा डीएम मी, तो बेसिकली हम यही सेम चीज़ करेंगे और मैं फ़िलहाल इसी को कर देता हूँ और डीएम मी लिख देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलोइश। मेरे ख्याल से ये इतना अच्छा लगेगा अगर मैं इसको इतना कर दूँ। तुम लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। तुम लोग चाहो तो कलर दूसरा भी रख सकते हो कुछ, तो बेसिकली कुछ इस तरह का हो जाएगा। तुम लोग चाहो तो वो सेम कलर भी रख सकते हो तुम लोग इसका यहाँ पर जाकर, और तुम लोग अगर इसको सेलेक्ट कर दोगे तो सेम कलर हो जाएगा। लेकिन मैं अभी येलोइश कुछ चूज़ करना चाह रहा हूँ, ऐसा ये कलर सही है मुझे लिए। तो ये तुम लोग देख सकते हो हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। if you मैं तुम लोग को सबर दिखा देता हूँ। want to learn how to do this as a coach or consultant, yeah, इधर मैं इधर डीएम मी लेके आना है मुझे। मैं इसकी एनिमेशन फेड ही नहीं डालूंगा और 0.2 ये रहा। DM me. The thing that held up business तो तुम लोग को दिखाता हूँ कुछ इस तरह बन जाएगा ये। अच्छा एक और बात ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर तुम लोग चाहो तुम लोग इन तीनों के ऊपर एक शेडो इफेक्ट भी डाल सकते हो। तो इन तीनों को सेलेक्ट करके एक साथ शेडो डाल सकते हो तुम लोग, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन उसके लिए करना होगा तुम लोग को क्योंकि शेडो ओवरलैप कर लेंगे एक दूसरे को, तो इसमें थोड़ा मसला आ सकता है। लेकिन तुम लोग ये करो कि हाउ यू कैन डू दिस को सेलेक्ट करो और हटा दो। तो अब ये हाउ यू कैन डू दिस सबसे ऊपर आ गया और बाकी सब पे भी शेडो लग गया। तो ये भी एक ट्रिक होती है। तो मैं तुम लोग को पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक दिखा दूंगा हमारी वीडियो कैसी बनी है। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on 2 videos that got a combined 20,000 views and generated $20,000 in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. अच्छा अब एक और चीज़ है वो ये है कि हमें हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन भी डाल सकते थे। हम एक अपना ट्रांजिशन को भी इंपोर्ट कर लेते। ये मैंने एक लाइट लीक का ट्रांजिशन था, इसको इंपोर्ट कर लिया है और मैं इसको यहाँ पर लाकर रख दूँगा और मैं इसका ब्लेंड मोड को ब्राइटन कर दूँगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। Dollars in revenue. If you want to learn how मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। इस तरह का हो जाएगा कोई ये। dollars in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or तुम लोग चाहो तो इसकी एडजस्टमेंट पर जाकर इसका हल्का सा कलर भी तुम लोग चेंज कर सकते हो जो बैकग्राउंड के हिसाब से हो जाए। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी ग्रीनिश टाइप तो अच्छा लगेगा। dollars in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. तो बेसिकली हमारी वीडियो पूरी तैयार हो चुकी है और अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें डालने वाला हूँ साउंड इफेक्ट्स। अच्छा भाई तो मैंने अपने सारे साउंड इफेक्ट्स को इंपोर्ट कर लिया है और मैं तुम लोग को ड्राइव पे लिंक दे दूंगा साउंड इफेक्ट्स का, तो तुम लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम लोग साउंड इफेक्ट्स ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने जूम आउट किया इसके लिए मैं एक वूश साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करूँगा और देख लेते हैं कौन सा वाला करेंगे हम लोग। मेरे पास एक है मेन वूश, ये वाला करेंगे। तो मैं इसको ड्रैग और ड्रॉप कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। The thing that held our business इतना the thing that इतना मैं इसको और यहाँ से थोड़ा ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। the thing that held our business back और जो इसके लिए है जो ये हल्का सा फ्लिप सा हो रहा है, इसके लिए मैं एक क्लॉक मैकेनिक्स वाला इस्तेमाल करूँगा साउंड इफेक्ट, ये रहा। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये ऐसा है। तो मैं यहाँ पे लाके इसको रख दूँगा और जब तक ये हो नहीं जाता पूरा यहाँ पे, तो ये ऐसा हो जाएगा। held our business back from और ये जो बिज़नेस हमने लिखा है इसके लिए भी मैं एक साउंड इफेक्ट इस्तेमाल कर लूँगा। तो वो मैं कौन सा वाला करूँगा? अच्छा तो मैं ये मेन सूश वाला ही साउंड इफेक्ट यूज़ करूँगा बिज़नेस वाले टेक्स्ट के लिए। तो ये हो जाएगा ऐसे। held our business back from और अच्छा इसके लिए मैं डिजिटल काउंटिंग वाला साउंड इफेक्ट यूज़ करूँगा, ये वाला, कि सब पता चले कि स्केल अप जा रहा है।
तो मैं the इसको most was attention. ये यहाँ पे रख दूंगा। और क्योंकि तुम लोग देख सकते हो हमने इसमें फेड आउट डाला था, तो हमें ऐसा भी करना चाहिए कि हम इसमें इसकी साउंड में भी फेड आउट डालें, यानी कि फेड लगे Attention. इस We तरह worked करके, ये देखो was attention. We worked was attention. तो ये अच्छा लगेगा। और जब ये अटेंशन आया हमारे पास, तो इसमें मैं ये वाला साउंड इफेक्ट डाल दूंगा और इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा। Attention. We worked on और जब ये आ रहा है तो इसके लिए भी हम साउंड इफेक्ट देख लेते हैं कोई। इसके लिए मैं साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करूँगा ये वाला, क्योंकि ये बहुत तेज़ आ रहा है। तुम लोग स्पीड से जज कर सकते हो कि जितनी स्पीड है उस तरह का साउंड इफेक्ट लगेगा। तो we worked on two इस तरह का हो जाएगा। और जब ये स्प्लिट होगा तो स्प्लिट में भी एक साउंड इफेक्ट चाहिए होगा। ये वाला साउंड इफेक्ट स्प्लिट के लिए इस्तेमाल कर लूँगा मैं, यहाँ पे रख दूँगा इसको, तो ऐसा हो जाएगा। attention. We worked on two videos that got a combined 20 और जब ये आएगा तो इसके लिए भी हमें इस्तेमाल करना होगा, ये सॉफ्ट स्लाइड वाला इस्तेमाल करूँगा मैं। तो मैं इसको भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। 20,000 views and generated और इसके लिए भी मैं वही चीज़ करूँगा। $20,000 in revenue. If you want to learn how to do this as और जब ये लर्न आ रहा है मेरे पास, तो मैं ये वापस डाल दूँगा यहाँ पे, ये अच्छा लगता है। learn how to do और मैं यहाँ पे इसके लिए भी एक ये, तो तुम लोग अपनी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हो। साउंड इफ़ेक्ट्स मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें फिक्स हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक साउंड इफ़ेक्ट ही यूज़ करना है। लेकिन मोस्टली जो स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड इन स्लाइड आउट, उसमें सूश या वूश साउंड इफ़ेक्ट ही अच्छे लगते हैं। how to do this as a coach or consultant. और इसके लिए मैं करूँगा ये वाला साउंड इफ़ेक्ट, ग्लिटरिंग वाला, ये देख सकते हो DM me. इस तरह। तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये। तो मैं तुम लोग को अब दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ ट्रिम। और अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सब की, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मैं इसको कम कर दूँगा अप टू 8। और अब मैं तुम लोग को इसमें मैं म्यूज़िक भी ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने ये वॉर जोन और ये वाला म्यूज़िक इंपोर्ट कर लिया है, ये तुम लोग को सुना देता हूँ। ये कुछ इस तरह का है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पे, और ड्रैग और ड्रॉप करने के बाद मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा और इसकी वॉल्यूम 20 कर दूँगा, -20। तो अब देख लेते हम अपनी वीडियो। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on two videos that got a combined 20,000 views and generated $20,000 in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. मैं इसमें एक चीज़ कर देता हूँ, मैं अपनी मेन ऑडियो की थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ 4 अप टू। तो भाई हमने पूरी वीडियो बना ली है, मैं तुम लोग को पूरी वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है ये अब। The thing that held our business back from scaling the most was attention. We worked on two videos that got a combined 20,000 views and generated $20,000 in revenue. If you want to learn how to do this as a coach or consultant, DM me. तो भाई अगर तुम लोगों ने पूरा ट्यूटोरियल देख लिया तो कंग्रेचुलेशंस, तुम भी अब अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और डॉलर्स में अर्न कर सकते हो। बस तुम लोगों को करना ये है कि ये साइड ऑफर्स को डाउनलोड कर लेना है, जिनका लिंक पिन कमेंट में होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करनी है तुम लोग को, बेशक प्रीमियर प्रो पर करो या कैपकट पे करो। इससे तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी आ जाएगा और तुम्हें क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। तो भाई अगर तुम लोग को इस ट्यूटोरियल से कुछ भी फ़ायदा हुआ और तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस ट्यूटोरियल को। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना और बहुत जल्द तुम भी एक टॉप एडिटर बन जाओगे। अगर तुम लोग ऐसी वायरल रील्स बनाना चाहते हो तो इस कैपकट ट्यूटोरियल पर क्लिक करो